अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान खलील आज 10th क्लास के इंग्लिश के गेस्ट पेपर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बच्चे ये वीडियो 5 से 10 मिनट की होगी। इस वीडियो को बड़ी तवज्जो से सुनना है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी पीक पर जा रही होगी। तो जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पेपर्स के दौरान जितनी पॉसिबल हो सके हेल्प कर सकें, हम वो लगे हुए हैं उसमें। टाइम ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं वीडियो। आपकी इंग्लिश का जो 10th का गेस्ट पेपर है, जो मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मैंने चैप्टर वाइज़ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्रैक किए हैं। आपके प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स को देखते हुए या जिनके अभी आने के चांसेस हैं, तो ज़रा उनकी तरफ आ जाते हैं पहले। उम्मीद है आंसर्स तो आपने तैयार कर लिए होंगे इनके अच्छे से। ठीक है, अभी हमारे पास चैप्टर 1 जो है, ठीक है, इस चैप्टर 1 के तकरीबन मैंने 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, वो देख लें आप। पहला जो है ये आप वसल्लम की सीरत पर चैप्टर है और पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। तो लोग किस तरह से अपने मॉरल, स्पिरिचुअल और सोशल एरियाज जो है उनकी ज़िंदगी में, उनमें किस तरह परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। सिंपल सा आंसर है, आप वसल्लम की जो तलीमात हैं उनको फॉलो करके। ठीक है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। तो तमाम इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जो एक पूरे पूरे ख्यालात का जो कॉन्सेप्ट था या किस तरह से सीरत जो थी वो पेश की। तो आप वसल्लम ने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से साबित किया लोगों के लिए कि उन्होंने रहना कैसे है, उन्होंने डील कैसे करना है, सारे मामला ज़िंदगी के आप वसल्लम ने प्रैक्टिकली समझाए। तीसरा सवाल, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द होली प्रॉफिट प्रैक्टिस एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। जब वो मदीना के स्टेट के हेड थे तो उन्होंने इंसाफ के क्या स्टैंडर्ड, क्या तकाजे मुकर्रर किए थे, उनके बारे में पूछा हुआ है। तो उनके बारे में यही था कि जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन एवरी केस। हाँ, ऐसे ही होगा ना जवाब आपका कोई। तो ये आपका आपको इसका भी आंसर आता होगा इंशाल्लाह। हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल। पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी थी आप वसल्लम की, वो कुरान मजीद में किस तरह बयान की वो बतानी है आपने। व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन। प्रोक्लेम का मतलब ऐसा होता है दावा करना। इसके बारे में आप जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। वाई डिड द नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल। क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई सच्चा था ही नहीं, तो इसलिए आप वसल्लम पर वो यकीन करते थे। हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी। रिपीट हो गया सवाल मेरे से। हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल्स जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत। हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल्स जस्टिस इवन बिफोर। उनकी नबूवत से पहले लोगों को कैसे कन्विंस किया जाता था या लोगों को कैसे कन्विंस किया कि आप रसूल हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो चाइनीज़ वाला है। तो व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट, कब स्टार्ट होता है। व्हाट डू रेड लेटर इन वेल्स फील्ड विद मनी सिंबलाइज। जो सुरख लिफाफे थे उनमें जो पैसे भरे होते थे उनका क्या मतलब है। व्हाट इज चाइनीज बिलीव अबाउट क्लीनिंग हाउस बिफोर द न्यू ईयर डे। तो न्यू ईयर जो स्टार्ट होने से पहले घरों को जो साफ़ करने का रिवाज है, उसका क्या, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या उसका यकीन है। व्हाट वाई डज द डाइनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस। जो रात का खाना है उनका वो 8 से 9 डिशेस पर क्यों मुश्तमिल होता है, उसके पीछे क्या कहानी है वो बतानी है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर। न्यू ईयर्स के नए न्यू ईयर्स की शाम के जो खाने की अहमियत है वो क्या है वो बतानी है। वाई डज चाइनीज न्यू ईयर ईव डिनर कंसिस्ट ऑफ। ये फिर रिपीट हो गया है। व्हाट डू, ये रेड इन वाला फिर रिपीट हो गया। ठीक है, ये 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने तैयार करने हैं।
चैप्टर 3 में आए तो हाउ मैनी टाइम शुड वी ट्राई, ये आपकी प्रॉब्लम है। ट्राई अगेन, हमें कितनी दफ़ा ट्राई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, अगर हमें अपना मकसद मुश्किल लगे तो हमें क्या करना चाहिए। वाई इज़ द पोइट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, क्यों ट्राई अगेन बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो आपको इनकरेज कर रहा है कि कोई भी इंसान फेल तब तक नहीं होता जब तक वो कोशिश कर रहा है। आपने कोशिश करना छोड़ दी, इसका मतलब आप हार गए। आप 70 दफ़ा हार जाएं लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं। सिंपल एज इट। ओके, चैप्टर नंबर 4 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड्स, जो ज़ख्म होते हैं उनसे साबुन को दूर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना वो एचिंग होती है, इसलिए उसको ज़रा दूर रखना चाहिए। वाई शुड यू डू इफ़ यू एलर्जिक टू एडहेसिव मटीरियल यूज इन मोस्ट बेंचेस, ये जो होती हैं चिपकने वाली पट्टियाँ होती हैं, ज़्यादातर बेंचेस के अंदर हम वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें उससे एलर्जी तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें एडहेसिव फ्री मटीरियल इस्तेमाल करना चाहिए। व्हेन डू यू सी व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जब आपका जो ज़ख्म है वो हील ना कर रहा हो तो आप डॉक्टर को दिखा दें। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एज एड का जो नॉलेज है उसकी क्या अहमियत है। उसकी अहमियत ये है कि कहीं पे भी आपको स्क्रैच आ जाता है, चोट लग जाती है, माइनर इंजरीज हो जाती है, तो आप खुद उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसलिए आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट, तो हंगामी सूरत हाल में इसकी अहमियत ये है कि आप जनाब उस शख्स की जान बचा सकते हैं। ठीक है, ओके। अगली चीज़ क्या है हमारे पास, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज स्वीट नॉइस, ये नीचे वाले का था शॉर्ट क्वेश्चन, ये ऊपर मिक्स हो गया। जो हमारी पांचवा चैप्टर जो वो पोइम है रेन वाली। हाउ डज सन कम आउट आफ्टर द रेन, सूरज बारिश के बाद किस तरह बाहर निकलता है। हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स, लाइट किस तरह से जो है ड्रॉप्स को फिल करती है, जो कतरे होते हैं बारिश के। इन द रेन व्हाट मेक्स सीन लवली, बारिश के अंदर कौन सा मंजर जो है वो खूबसूरत बनाता है आपके पूरे मंजर को। चैप्टर 6 में है हाउ इज न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, न्यूज़पेपर किस तरह ज़्यादा कन्वीनियंट मीडियम है न्यूज़ का। विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़, आप कौन सा, ये अब आप पे छोड़ा है कि आप डिजिटल या जो न्यूज़पेपर है उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये भी बताना है। हाउ डज टेलीविज़न मेक अस लेजी, टेलीविज़न हमें कैसे सुस्त बनाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इज़ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, ये पहले बात हो चुकी है। ठीक है, सातवें चैप्टर में आते हैं हाउ हैज़ राइटर स्पेंड हिज समर वेकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बड़ी दफ़ा आया हुआ है, इस दफ़ा भी आ जाना है। आप मेरी दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको सवाल करता है। इवन जितने बता रहा हूँ ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर्स, राइटर की क्या खूबियाँ थी, कुछ जो खूबियाँ थी वो बतानी है आपने। हाउ आर दीज एक्सपीरियंस हेल्पफुल इन फ्यूचर, वो जो उसने एक्सपीरियंस लिए डिफरेंट जॉब्स करके, वो फ्यूचर में उसके लिए किस तरह मददगार साबित हुई है बताना। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 8 में आते हैं। विद व्हाट विंड इज कंपेयर्ड इन फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम पीस, पहले स्टैंजा में जो विंड है उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, वो आपने बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज द विंड डूइंग टू ऑल मैंस वर्क, जितना भी इंसान ने काम किया होता है उसके साथ विंड क्या हाल करती है, वो आपने बताना है। हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल, जब जो है आपकी जो हवा है वो रुकी हो तब मंदिर कैसा होता है, वो बताना है। ठीक है, ओके। अब अगली चीज़ क्या है, वाई इज विंड कंपेयर टू अ मॉन्स्टर डिस्ट्रक्शन, इसको मॉन्स्टर डिस्ट्रक्शन के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है विंड को, ये बताना है। क्योंकि जब फिर हवा चलती है फिर कुछ नहीं देखती है। Nowadays, non-traditional careers are more appealing to young minds. Why? आजकल जो नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स हैं वो ज़्यादा अपीलिंग है यंग माइंड्स के लिए, क्यों। ठीक है, ओके। आगे, इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत है, क्यों है बताना है। इन पास्ट वाई डिड पीपल वांट टू, why did people want to become doctor
एन इंजीनियर और पायलट क्यों बनना चाहते थे, ये बताना। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप थोड़ा सा इशू कर रहा है। अच्छा, ओके। अगला, विच कैरियर डू यू प्रेफर टू ऑप्ट फॉर, गिव रीजन, इसकी रीजन में। वाई डज ऑथर यूज टर्म फास्ट फूड एंड स्लो फूड, क्यों इस्तेमाल की, ये भी बड़ा रिपीटेडली आया वो सवाल और ये अक्सर आ जाता है। 10वें चैप्टर में है, इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट, वजह बताएं। वाई शुड लाइब्रेरीज टू बी इस्टेब्लिश्ड वाइडली, क्यों ज़्यादा वाइडली लाइब्रेरीज बनानी चाहिए, बताएं। क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है द सेम फीलिंग्स वाइल रीडिंग अ बुक, आपको वो फीलिंग्स आई हो जो ऑथर ने एक्सप्रेस की हो बुक पर, कभी आपको ये फीलिंग आई है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो। व्हाट रोल डज लाइब्रेरी प्ले टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, लाइब्रेरी क्या रोल अदा करती है बुक रीडिंग की हैबिट को प्रमोट करने में, वो रोल आपने बताना है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इन द स्टोरी अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, वर्ल्ड विदाउट बुक्स के अंदर पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बतानी। चैप्टर नंबर 11 में आए तो हु लुक्ड आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, किसने की थी उसकी देखभाल, ये बताना है। जॉय कौन था और वो पिप से कैसे ट्रीट करता था, पिप को कैसे ट्रीट करता था, वो आपने बताना है। प्रिजनर जो था उसने पिप को क्यों सपोर्ट किया, ये आपने बताना है। पिप किस किस्म का लड़का था, ये आपने बताना है। और पिप की जो लाइफ थी उसमें चेंज किया था, ये आपने बताना है। प्रिजनर के साथ क्या किया गया, ये आपने बताना है। 12 की तरफ आए तो वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट, हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, ठीक है। इतना तनाव दबाव की वजह भी, वजह के अंदर वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, वो आपको बताने हैं। इफेक्ट क्या होता है डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स में कमी आ रही है उसका क्या इफेक्ट है। हाउ कैन सफिशिएंट फूड सप्लाई, जो फूड सप्लाई है वो सफिशिएंट कैसे हम कर सकते हैं, मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए। व्हाट अदर वर्ड कैन यू रिप्लेस ऑप्टिमम, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिमम का सिनोनियम बताना है सिंपल वर्ड्स में बेटा, इसका सिनोनियम क्या है। व्हाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफर मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्यों ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, ये बताना है आपने। चैप्टर नंबर 13 में वाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल, पत्थर क्यों मारा ऊँट को, ये आपने बताना है। ठीक है। वाई डिड द अक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर, अक्यूजर ने, इल्ज़ाम लगाने वाले ने गांव वाले को क्यों माफ़ कर दिया, ये बताना है। ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने बताना है। ठीक है, ये हो गया हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। और पेपर कैसे आता है मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अब आपको वीडियो नहीं मिली तो मैं यहाँ पर इसी वीडियो पर उसका लिंक लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अहम 3 पैराग्राफ की तरफ आए तो मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, ये वाला पैराग्राफ अच्छे से याद करना। ठीक है। और वालदेन की इज्जत करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, ये वाला पैराग्राफ अच्छे से याद करना है। तो उसके बाद एक दफ़ा दोस्त सफ़र पर रवाना हुए, ये वाला पैराग्राफ आपने अच्छे से करना है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, वो ये वाला पैराग्राफ अच्छे से याद करना है। मेरे घर के सामने एक बाग है, ये मैं पीटीपी की बुक से बोल रहा हूँ, जो आपकी पीटीपी की बुक आप लिखी हुई है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, वहाँ से तैयार करना है। जोहरी तवानाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है भाई, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है, ये वाला पैराग्राफ अच्छे से तैयार करना है। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा, ये वाला पैराग्राफ भी आपने अच्छे से तैयार करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइजर वाला कंजूस वाला, ये वाला। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैराग्राफ है वो वाला, ये वाला आपको तैयार करने हैं अच्छे से, बस ये रख लें अच्छे से, इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ऐसे बेटा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। माई लास्ट डे एट स्कूल तैयार कर लें अच्छे से, ठीक है। और ट्रू मुस्लिम अच्छे से तैयार कर लें। माई हॉबी अच्छे से तैयार कर लें। कर्टसी अच्छे से तैयार कर लें। क्रिकेट या हॉकी मैच दोनों में से कोई भी आ सकता है,
अच्छे से याद कर लें। फेवरेट पर्सनैलिटी यहाँ कायदे आज़म के ऊपर आ सकता है, इलामा कमाल के ऊपर आ सकता है, वो फेवरेट पर्सनैलिटी ही है, वो तैयार कर लेंगे कायदे आज़म या इलामा कमाल, तो उसमें माई फेवरेट पर्सनैलिटी भी हो जाता है। ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये पैराग्राफ भी होता है, ऐसे भी होता है, मैंने पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन नहीं किए, आप सिर्फ ऐसे तैयार कर लें, पैराग्राफ के नंबर कम मिलते हैं। टेलीविज़न तैयार कर लें, माई बेस्ट फ्रेंड, ये अच्छे से तैयार कर लें। रोड एक्सीडेंट जो है ये अच्छे से तैयार कर लें। और लास्ट वाला विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, ये अच्छे से तैयार कर लें। बस ये वाले जो आपको 10 ऐसे बताए हैं, ऑलमोस्ट 10 हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नरेशन की बारी आई बेटा, नरेशन इज़ अबाउट प्रैक्टिस। नरेशन के जो सेंटेंसेस हैं, आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कोई स्पेसिफिक बता दें उसमें से आ जाएगा, नो। नरेशन के जितने रूल्स हैं उनको 2-3 दफ़ा पढ़ के जो आपकी पीटीबी की बुक है उस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह वो हो जाएंगी। अब जो आपके उर्दू टू इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ हैं जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है, ये चैप्टर आपने ये वाले तैयार कर लें जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन 4 चैप्टर्स में से आपका इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें कहें इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इल्म सीखने सिखाने और फैलाने का जो सिलसिला हमने जारी किया है वो जारी व सारी रहे। जज़ाकल्लाहु खैर, विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।